नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की एक बैठक जो है वो कल दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ हुई थी और फिलहाल उस मीटिंग के अंदर जो हिस्सा लेने वाली संतोष बेनीवाल, जो कि हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की उपाध्यक्ष है, वहीं राष्ट्रीय एसोसिएशन की उपाध्यक्ष भी वो हैं। तो फिलहाल हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उस मीटिंग के अंदर रहा है। जी मैडम जी, क्या कुछ कहना है? कल जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या कुछ फैसला लिया गया था? कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ थी। हाँ जी, हमारी जो कल की मीटिंग थी वो काफ़ी सक्सेस हुई है, क्योंकि जो हमारी बातें थी वो विपक्ष ने मानने का काम किया है और कह रहे हैं कि जब सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो पहली कलम से आपके जो अधिकार हैं वो देने का काम करेंगे। अभी आपकी जो लड़ाई की अगर बात करें तो काफी लंबी लड़ाई हो चुकी है, 6-7 महीने से आप जो है वो विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में अब आगे क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? आपकी यूनियन किस तरह से आगे क्या एक्शन लेगी? देखिए, जब तक 2024 का चुनाव नहीं आता और जो बीजेपी और जेजेपी को हम सत्ता से बाहर नहीं कर सकते, उस टाइम तक हमारी जो लड़ाई है वो ऐसे ही चलती रहेगी। क्योंकि जो सरकार ने हमारे जो हक छीनने का काम किया है, क्योंकि हर बार है ना, सरकार जो सरपंच है उसको चाहे कहीं भी बुला के या जो बेइज्जत किया जा रहा है, और कोई ना कोई नए नए पोर्टल खड़े करके हर आम जन को परेशान भी किया जा रहा है। तो देखिए, हम थोड़े दिनों में जैसे भी है, गांव में सरपंच अपने गांव में जाएगा और पंचायत स्तर पे हम गांव टू डोर करके ये एक पोल खोलो अभियान चलाएंगे और उसमें जो इस सरकार की पोल है वो खोलने का काम करेंगे और 2024 के अंदर इस सरकार को सत्ता से पार करने का काम करेंगे। आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कांग्रेस पार्टी से रहा है और आपका आजकल जिस तरह से आप चर्चा में है, तो उससे कांग्रेस पार्टी की टिकट की दावेदारी जो है वो आपको माना जा रहा है एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से। क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी तो जो मेरी लड़ाई है गांव बचाओ देहात बचाओ की लड़ाई है। पहले मैं एक बार मेरी पंचायत को संभालना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम निकल चुका है और पंचायत के काम भी नहीं हो रहे हैं। तो फिलहाल तो देखो, ये फैसला तो आगे बढ़ के और जो पब्लिक पे डिपेंड करता है कि पब्लिक क्या चाहती है। तो फिर भी पब्लिक ऊपर चाहती है तो कोई भी रिस्पॉन्स देती है तो मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जो उनकी बातें होंगी या कोई इच्छा होगी तो वो पूरे करने का काम करूंगी, क्योंकि उस पे पूरी जोर से मैं विश्वास पे उतरने वाली हूँ। आपके ही परिवार के जो कद्दावर नेता हैं और दावेदारी जो अगर उनकी है, सबसे आपसे पहले जो है उनकी रही है भरत सिंह बेनीवाल पूर्व विधायक, तो उनके बाद आपका जिक्र आ रहा है। तो ऐसे में एक ही परिवार में, एक ही घर में अगर दो दावेदार हों तो उससे कहीं आपको नहीं लगता कि इससे पार्टी भी कमजोर होती है? और इससे जो है वो कौन सा बाजी मारता है, वो आप अपने आप को कहाँ उसमें रखते हैं? देखिए, अभी परिवार की बात आती है तो आपसी सहमति बनेगी, या जैसे भी है भाई साहब हैं तो आगे बढ़ने का जैसे भी मौका देंगे कि, और वो सारा पब्लिक पे डिपेंड करता है कि पब्लिक क्या चाहती है। भाई साहब को चाहती है तो भाई साहब का नाम देते हैं या मेरा नाम देते हैं, तो उसी हिसाब से हम आपस में बात करके और परिवार से एक साथ मीटिंग करके हम मैदान में उतरेंगे। कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी का एक सम्मेलन होता है चोपटा के अंदर, उसमें आप नहीं थे और अब आप जो है एक बड़प्पन ये दिखा रहे हैं कि उनसे भरत सिंह बेनीवाल से सलाह मशविरा करेंगे और राय बनाकर फिर हम एक जो है एक ही दावेदारी बनाएंगे। तो ये फर्क कैसे, किस तरह से हम मानते हैं? देखिए, उस टाइम मैं सुबह जैसे बाढ़ग्रस्त एरिया था तो उसमें जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो स्थिति बाढ़ के टाइम में आम पब्लिक पे आई थी तो मैं वहाँ पहुँची हुई थी। और शाम को मेरे को जब भी टाइम मिला मैं नारायण खेड़ा वहाँ पे मैं पहुँची भी थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पारिवारिक मसला है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। करीब 20 दिन बाद आप मीडिया के सामने आए हैं, आपका ऑपरेशन हुआ था, अब तबीयत कैसी है? अब तबीयत मेरी फ़िलहाल काफ़ी ठीक है और मैं 23 दिन बाद में ऑपरेट हुआ है, उसके बाद मैं काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रही हूँ, तो अभी मैं ठीक हूँ। तो ये थे संतोष बेनीवाल, जो कल ही हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की तरफ से वो एक मीटिंग 25 सदस्यों की एक जो मीटिंग है वो कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ हुई थी और इनको जो आश्वासन दिया गया था उसके संबंध में इनसे विस्तार से चर्चा की गई है। वहीं दूसरी बात जो है, यहाँ पर एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये अपनी दावेदारी जता रहे हैं
इनके जो समर्थक हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर ये प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भरत सिंह बेनीवाल जो कि इन्हीं के परिवार के हैं, तो वो दोनों का किस तरह से समझ से बैठता है, इस पर भी हमने इनसे सवाल इनके जो जवाब है वो जानने का प्रयास किया। तो अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से क्या कुछ किस पर विश्वास जताती है। वहीं जो हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की अगर बात करें तो वो अपनी जो लड़ाई पिछले 8 महीने से जो इन्होंने शुरू कर रखी है, वो किस तरह से किस करवट ये लड़ाई जो है वो आगे क्या कुछ रुझान रहता है वो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है वो एक चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि संतोष बेनीवाल कांग्रेस पार्टी की टिकट की दावेदार बनी हुई है। अपनी न्यूज के लिए कैमरा सहयोगी के साथ मैं हनुमान पुनिया।